Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर बाय द ट्रीज ऑफ लाइफ और मेरे आसपास बहुत सारी प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज उड़ रही है। ऊपर में बहुत सारी, लगभग भाई 20-25 से भी ज़्यादा होंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर सी है। एंड गाइस आज का टॉपिक है व्हाट आर द एंजल्स। फरिश्ते क्या होते हैं? गाइस, डू यू बिलीव इन एंजल्स? क्या फरिश्तों जैसे चीज़ों पे यकीन भी रखते हो कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ रियल है? अपने पिछले जर्नी में भाई मुझे ये सब कुछ पता नहीं था कि ये सब चीज़ क्या होता है, स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, एंजल्स क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जीरो नॉलेज था। बट अवेकनिंग के बाद भाई ये सब चीज़ रियलाइज़ हो गया कि एंजल्स क्या होते हैं आखिर। अवेकनिंग के बाद जब इस इल्यूजन वर्ल्ड से अवेकनिंग स्टार्ट हुआ, तो अवेकनिंग स्टार्ट हुआ भाई, तो सबसे पहले जो रियलाइज़ किया, द हैंड ऑफ फातिमा, आई ऑफ हमज़ा, यस, इसके मतलब को जाना। और इसका मतलब ये है भाई कि जब बचपन में भाई मतलब छोटा था तो गांव में घर में मिलाद हुआ करता था, तो उसमें बोला करते थे कि हम जब पैदा होते हैं तब से ही फरिश्ते लगा दिए जाते हैं हमारे पीछे। कॉन्सेप्ट सही निकल गया भाई। यस, हैंड ऑफ फातिमा, आई ऑफ हमज़ा का वही मतलब है कि हम डॉट से जो इस एग्जिस्टेंस में आए तब से ही भाई एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं। तब से ही यूनिवर्स एंजल्स को हमारे पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे चारों साइड लगा चुके हैं। बट हम लोग उस टाइम पे अनकॉन्शियस रहते हैं। यस, हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो इसका भाई क्लियर रियलाइजेशन है आपके भाई को, मतलब रियलाइज़ किया 24 साल के बाद, माया से जागने के बाद भाई रियलाइज़ हुआ। और वही एंजल्स का जो डेफिनेशन है, स्पिरिट गाइड्स का जो डेफिनेशन है, वो क्या है भाई? उसके मीनिंग को अगर जानोगे तो इनकॉर्पोरियल बीइंग्स। इनकॉर्पोरियल बीइंग्स मतलब कि एक अनसीन बीइंग्स। यस, अनसीन बीइंग्स। उसका मटेरियलिज्म से कोई मतलब नहीं है, वो मटेरियलिज्म से आउट है। वही है भाई स्पिरिट गाइड्स, वही है भाई एंजल्स। तो जिस दौरान मैं दिल्ली में था, डार्क में था भाई, डार्क में चला गया था। बहुत ही कठिन समय चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा कठिन। सोच रहा था कि कैसे एस्केप करूं इस मायाजाल को, इस सुरंग से कैसे निकलूं। तो जैसे आप मुझे देख रहे हो, उसी तरह मैंने भी अचानक से एक इंसान को देखा था यूट्यूब में, राल्फ स्मार्ट, यस, इन्फिनिट वाटर्स डाइविंग डीप। तो उनके वीडियो को देखा, तो उसको देखा ही भाई, तो जैसे पहला नज़र में ही देखा तो मुझे लगा एंजल। उसके एनर्जी से वो वाइब मिला। फिर उनके वीडियोस को देखता गया तो भाई वही कॉन्शियसली अवेयर हो गया, कॉन्शियसली
एंजल से कनेक्ट हो गया। यस, स्पिरिट गाइड से भाई कॉन्शियसली कनेक्ट हो गया। तो वही जैसा कि मैंने बोला, हैंड ऑफ फातिमा, आई ऑफ हमज़ा, कि यूनिवर्स भाई जिस भी लैंग्वेज में भाई, जिस भी रिलीजन में वही चीज़ है, कॉन्शियसनेस को समझना है। तो यूनिवर्स हमेशा से भाई आपको देखते हुए आ रहे हैं। तो उसी से जुड़ जाना है भाई। तो उसी से जुड़ना कैसे? तो एंजल्स के जरिए ही आप यूनिवर्स से जुड़ सकते हो। जैसे एंजल्स का भाई कोई क्या इनकॉर्पोरियल बीइंग्स कुछ नहीं है, उसी तरह यूनिवर्स का है, वो हर जगह है। एंजल्स आर एवरीवेयर जस्ट लाइक गॉड्स आर एवरीवेयर। तो वो देखो, एक बर्ड्स उड़ी, दैट वाजंट ए कोइंसिडेंस। अब लगेगा क्या यार, वो चिड़िया उड़ गई चली गई। उसमें भी एंजल है। एंजल्स आर एवरीवेयर, एवरीवेयर बोला तो जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमें देखा जा रहा है। इस तरह से भाई है, इस तरह से पहले से ही है, पहले से ही। तो अब वही मॉडर्न टाइम में भाई हम लोग अब जानते हैं, जो भाई आपका रियलाइज़ किया कि कैसे कॉन्शियसली स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर जाए। तो पहला तरीका है भाई इस मॉडर्न वर्ल्ड में नंबर्स। यस, नंबर्स। देखो, इसे मैं रोक नहीं सकता था क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ही आया, तो कैसे इसे रोकूंगा। हाँ भाई, नंबर्स। नंबर्स को समझना भाई ये पहला कदम है स्पिरिट गाइड से जुड़ने का इस मॉडर्न वर्ल्ड में। यस, इस मशीन के वर्ल्ड में, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में पहला आपको नंबर ही गाइड करेगा। और नंबर्स के बारे में बता देता हूँ भाई क्लियरली। वही नंबर्स भाई यूनिवर्स से जुड़ने का तरीका है। नंबर यूनिवर्स से बात करने का तरीका है। मैथमेटिक्स यूनिवर्स से बात करने का तरीका है, क्योंकि ये जो एग्जिस्टेंस है भाई नंबर पे टिकी हुई है। आप फिर बोलोगे अबे भाई नंबर इंसान ने बनाया, हमने नंबर को क्रिएट किया। फिर आप बोल रहे हो कि नंबर पे यूनिवर्स टिकी हुई है। गुड क्वेश्चन। यस, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो नंबर्स पे बोला तो भाई ये नंबर्स पहले से ही एग्जिस्ट करता है। यस, यूनिवर्स ने जो इस यूनिवर्स की जो रचना की, तो वो भाई प्रिंसिपल के तहत ही की, लॉज के तहत ही की। और वो लॉज, वो नियम, वो प्रिंसिपल शुरुआत से लेके अब तक वैसा ही चलता हुआ आ रहा है। तो वही इंसान, हमने नंबर को ढूंढ लिया कि हाँ भाई ऐसे है, ऐसे ऐसे है। तो एंजल से भाई जुड़ने के लिए नंबर्स आपको हेल्प करेगा। और सबसे पहले आपको 4 डिजिट में नंबर को समझना है। यस, 4 डिजिट में। 4 डिजिट का मतलब क्या? 4 हार्ट चक्र आपका, कि आप सांस ले रहे हो, हार्ट है, बाकी मैट्रिक्स है। तो 4 डिजिट में भाई आपको नंबर दिखेगा, लाइक 1111। तो 1111 क्या है भाई? ये गेटवे है। शुरुआत में आपको ज़्यादा 1111 ही दिखेगा, कहीं भी दिख जाएगा। 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 777, 8888, 999। उसके बाद 1000 खत्म। उसके बाद कहाँ जाओगे? सूरज है। तो 1111 पे शुरुआत में आपको दिखेगा। बाकी हर एक नंबर का मैग्निफिकेंस है। हर एक नंबर भाई अपने आप में महान है। हर एक नंबर भाई बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स को भाई अपने अंदर कैद करके रखा है। 9 तक की खेती है। कॉन्शियसनेस का खेती 9 तक ही है, बाकी इस एग्जिस्टेंस का खेती 7 तक ही है। यहाँ से ख़त्म, बूम। तो आपको
नंबर्स को देखना है। नंबर्स को देखने के लिए ये नहीं कि आपको फ़ोन उठा के देखते रहना है या कहीं भी ऐसे ध्यान देना है कि भाई नंबर देखें क्या क्या क्या, नहीं। आप बस जैसे हो अपने भाई के वीडियो को देख लिए, हो ना भाई। आपका प्रमुख थॉट, यस, आपका डोमिनेंट थॉट, डोमिनेंट थॉट क्या, कि आप जो अभी सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार आपके अंदर वो थॉट चल रहा है कि यार मेरे अंदर ये गुण है, मैं चाहता हूँ कि इंस्पायर करूँ लोगों को, या एक नया ऐप बनाऊँ, या कुछ नया विज़न शेयर करूँ, या गाना लिखूँ, रैप करूँ, या मतलब कुछ भी आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपने जो सीखा है, तो उसी के हिसाब से आपका प्रमुख थॉट क्रिएट होगा ना भाई। तो आपका प्रमुख थॉट अपीयर हो रहा है आपके माइंड में, और उसी टाइम आप देख रहे हो 1111। अरे साला, आपको लगता है अरे साला इत्तेफाक है क्या भाई, कैसे देख लिए? तो वो इत्तेफाक नहीं है, वही एंजल आपको गाइड कर रहा है कि हाँ सही जा रहे हो भाई, या सही जा रहे हो सहेली। तो दिमाग आपको नहीं लगाना है, दिमाग को बस प्रेजेंट मोमेंट में ऑब्जर्व करना है। यस, लाओ त्सु कहते हैं टू द माइंड दैट इज स्टिल द होल यूनिवर्स सरेंडर। यस, आपको स्टिल हो जाना है, पूरी कायनात सरेंडर कर देगी आप पे। यस, फिर आप एंजल से जुड़ने लगोगे, आपको फिर समझने आने लगेगा अरे साला हम कितने पावरफुल हैं। सो पहला तरीका है भाई नंबर्स। शुरुआत में वही 1111 1111 इज़ द गेटवे। उसके बाद हर एक नंबर का मैग्निफिकेंस आप धीरे 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 कॉन्शियसली अवेयर होते जाओगे, एंजल से जुड़ते जाओगे, समझ जाओगे। और दूसरा तरीका है भाई, दूसरा तरीका एंजल से जुड़ने का, वो है स्पिरिट एनिमल्स। यस, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हर एक एनिमल्स स्पिरिट एनिमल्स है, हर एक एनिमल स्पिरिट एनिमल्स है। तो आप वही, आपका प्रमुख थॉट फिर वही आ जा रहा है कि आप चल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, देख रहे हो अरे साला हॉक उड़ा मेरे बगल से, पंख फैला के उड़ा यूं। आपने सोचा हो उड़ रहा होगा अपना किंगडम में, क्या पता, लेकिन आपको थोड़ी पता है कि आपका प्रमुख थॉट, ये आपने जो सोचा उस फ्रीक्वेंसी को वो मैच कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी से वो मैच कर रहा है, बोल रहा है भाई उड़ो ना भाई, डरता का है भाई, उड़ो, उड़ने का टाइम है भाई, देखो हॉक को पंख फैला के उड़ रहा है। तो वो आपको गाइड कर रहा है। और हॉक इज़ वेरी पावरफुल स्पिरिट एनिमल, वेरी पावरफुल। ये भाई आपको माया से, यस, माया से भाई, माया का ये शिकारी है। तो आपको ये गाइड कर रहा है कि माया में आप फंस चुके हो, 3D बॉक्स में आप फंस चुके हो, आप प्रिजन में फंस चुके हो। आपने जो खुद के लिए जो केज क्रिएट किया अपने माइंड में, उसी में आप फंस चुके हो। तो उससे निकलो, आप पावरफुल हो। ये वही गाइड करता है और बोलता है कि ये आसान नहीं होगा। ये आपको ये भी रियलाइज़ करवा रहा है कि ये आसान नहीं होगा। लेकिन आसान कैसे होगा? ये बोल रहा है कि मैं देखो मछली को, जिंदा मछली को एकदम, मेरा नज़र इतना तेज़ है कि उड़ के पकड़ता हूँ। मेरा नज़र इतना तेज़ है कि मैं मुर्गी के बच्चे को, प्रिंस को मैं उड़ के पकड़ता हूँ, अपने पंख से पकड़ लेता हूँ और लेके उड़ जाता हूँ। तो आसान थोड़ी है। तो ये बोल रहा है कि आसान थोड़ी है, मेरे तरह तुम उड़ान भरना चाहते हो तो आसान थोड़ी है। मेरे तरह तुमको खाना भी तो पड़ेगा, तभी ना मेरे तरह पंख तुम्हारा विशाल होकर तुम उड़ेगा। तो स्पिरिट एनिमल्स, ये जो हॉक है भाई, बहुत ही पावरफुल एनिमल। दिल्ली से उड़ा के यहाँ लेके आया और उड़ाते हुए भारत प्लेनेट तक जा रहा है बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स है। तो स्पिरिट एनिमल्स पे इसलिए बोला कि वही जो बोला, प्रिजन में हो भाई आप, तो प्रिजन से निकालने में मदद करेगी। और मैं जो हूँ भाई, मैं भी उसी लिए आया हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अपने भारत प्लेनेट में बहुत सारी बर्ड्स, देखो कोयल बोल भी रही है कू कू कू, वो भी एंजल ही है ये बहुत सारे बर्ड्स भाई पिंजरा में कैद हो गए हैं। आपका भाई आया ही है कि पिंजरा खुल जाओ, यस, पिंजरा खोलो और उड़ो। Why should
You stay in prison when the door is wide open. Yes, दरवाज़ा खुला है तो आप प्रिजन में रहना चूज़ क्यों कर रहे हो? उड़ो उड़ो, एक दिन तो पंख कटेगा, सब का कटता है, लेकिन उड़ो, आज़ाद पंछी की तरह उड़ो। देखो कोयल भी बोल रही है कू कू, मीठी आवाज़ लेके उड़ो। जैसे भी उड़ना है, जिस भी वे में उड़ना चाहते हो उड़ो। तो मैं आया हूँ भाई उड़ाने के लिए ही। उड़ो भी तो कैसे उड़ोगे जो बताया हॉक पे, तो उतना खाना लेके उड़ना है ना, तभी ना पंख मजबूत होगा। सो स्पिरिट एनिमल्स भाई, स्पिरिट एनिमल्स में भी वही बोलूँगा कि आपके माइंड में जो प्रेजेंट में जो भी चल रहा है, आपका प्रमुख थॉट आ रहा है कि आप जो भी करना चाह रहे हो कि मैं लाइफ में ये करूँ, आ जा रहा है कि हाँ भाई मुआ, चल 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 मेरे दोस्त, चल मेरे भाई, चल चल चल, इटर्निटी तक साथ है। यस। तीसरा तरीका भाई एंजल से कनेक्ट होने का, वो है पीपल। यस, लोगों द्वारा। यस, और इसमें मैं सिर्फ लोगों द्वारा नहीं ऐड करूँगा, इसमें मैं एंसेस्टर्स भी बोलूँगा। यस, क्योंकि एंसेस्टर्स ही हमारे ट्रू गाइड हैं। एंसेस्टर ही हमारे, वो क्या भाई, इनकॉर्पोरियल बीइंग्स। यस, उसका बस चेतना जिंदा है। महात्मा गांधी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बहुत है। अपने अपने में देखो कौन कौन है आपके दादा, जो भी आपके चले गए हो। मैंने बहुत को खोया भाई, अपने भतीजी को खोया है, जवान मौसमी आजम को, अपने भतीजा को खोया है। तो वो उसके अंदर भी एंजल था, तो अफसोस नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स रियलाइज़ करवाया कि वो कुर्बानी हम लिए हैं, तो देखो तुमको कहाँ तक लेके जाते हैं। बस, तो एंजल्स भाई हर जगह है, और हर किसी के अंदर है। आप शहर में रहते हो तो आपने देखा होगा कि नंगा कोई लोग घूम रहा है, पटरी में कोई एकदम कुछ भी एकदम सड़ा हुआ 10 दिन का खाना ऐसे किसी तरह खा रहा है, रोड में नंगा पुंगा ऐसे करके घूम रहा है। उसके अंदर भी यूनिवर्स कॉन्शियस है। यही तो इस माया का गेम है कि उसके अंदर भी यूनिवर्स कॉन्शियस है। उसने उस शरीर को भी ऐसे नहीं छोड़ा है, उसको रीजन से रखा। एक भिखारी के अंदर यूनिवर्स कॉन्शियस है, एकदम ऐसे कॉन्शियस है, यूनिवर्स कॉन्शियस है। बाकी जो भिखारी है वो तो अपना एक्टिंग कर रहा है माया में। तो एंजल्स हर किसी के अंदर है। तो लोगों से सीखो, अपने एंसेस्टर के कॉन्शियसनेस से सीखो, और अभी जो है उनके कॉन्शियसनेस से सीखो। जैसे मेरे जर्नी में भाई सलमान खान का फ़ैन था। रियल वर्ल्ड जो कि रूह की दुनिया है, एंजल्स वर्ल्ड क्या है भाई, अनसीन रियल में रूह की दुनिया है। तो उसी दुनिया में ना भाई एंजल्स गाइड करते हैं। तो सलमान खान के कॉन्शियसनेस ने भी भाई गाइड किया, अक्षय कुमार भाई के कॉन्शियसनेस ने भी गाइड किया, और करते ही हैं हम लोगों को। तो लोगों से सीखो, और लोगों से भाई सबसे पावरफुल मैं ये आज आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि अपने डीएनए आपकी जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है, और अब तक जो भी कहानी है वही रियल कहानी है। खुशरोज के अंदर का जो कहानी है वो आपकी कहानी नहीं है, आप उस कहानी में हो। मतलब हम लोग हर किसी की कहानी में जुड़े हुए हैं। एक मकड़ा का जाल है तो सोचो हम लोग हर कोई कनेक्टेड है, लेकिन आपने जो जाला बुना है डॉट से बुना है ना भाई, तो उसमें भी आप हर किसी से कनेक्टेड हो। तो आप भाई, जैसे मैं जो एग्ज़ाम्पल दिया, दिल्ली तक गया भाई, लगा क्या कि गांव घर से अब क्या है, पैसा वैसा कमा के देना है, माँ बाप है कुछ वैसा, वो तो हमारा किंगडम नहीं रहा, अब तो इधर ही रहना है। लेकिन वही आया यहाँ, पता चला यूनिवर्स बोला मैक टू बेस, बहुत सारी भाई 2-3 कुर्बानी ले लिया यूनिवर्स। तो बोले भाई लिखे थे हम लिखे हैं। तो वही रियलाइज़ करवाया कि देखो हम पहले से लिखे थे कि नहीं, तुमको यहाँ आना तय था, तुम्हारा कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है भाई कि आपको जो लगा था, जो मेरा पुराना बचपन का दोस्त था, वो तो दोस्त गांव घर का रह गया, कहीं का रह गया। अब तो नया सब दोस्त बन गया शहर में,
न्यूयॉर्क में नया सब दोस्त बन गया, आप क्या वहाँ का दोस्त। लेकिन वही दोस्त से जो आपका बचपन का दोस्त है जब अभी मैं बता देता हूँ, आप कॉन्शियस अवेयर हो जाओगे तो आपको रियलाइज होगा, अरे साला यूनिवर्स भी भाई कमाल है। इसका मतलब क्या भाई, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। मेरा एक दोस्त गूंगा है गांव का, मेरा पड़ोसी है, जस्ट सामने है, शाह है, राकेश शाह नाम है, बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता है, मतलब वो पैदा हुआ तो सुना ही नहीं, तो कैसे बोलेगा। तो बचपन में भाई दोस्त था, गुल्ली खेला करता था, बहुत सारा खेल खेला करता था। जब मैं शहर गया पढ़ाई करने के लिए तो उनसे बात नहीं हो पाता था, आता था तो बात करता था। फिर पटना गया बड़ा शहर पढ़ाई करने के लिए, तो फ़ोन वोन आ गया था, तो उससे भी उतना बात नहीं होता था। फिर कुछ दिन भाई रहने के बाद वो भी एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया, भाई के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन ले लिए। तो गांव में जब रहते थे भाई आमने सामने बात क्या करते थे, आमने सामने बात, इशारा से भाई उनसे कोई भी आप बात बोलोगे मैं उसे समझा सकता हूँ, तो उनसे बात क्या करता था। बट अब सुन नहीं सकता है तो कैसे बात करता। लेकिन वही वीडियो कॉल का ज़माना आ गया, फिर भाई व्हाट्सएप से कॉल करके कहा भाई राकेश, ठीक है ना भाई, बात करने लगा था। तो पूरा जाग हुआ कि यहाँ आया हूँ भाई, तो कसम से अभी इतना वही अवेयर हूँ। आप फरिश्तों की बात पे है तो बोल देता हूँ कि यूनिवर्स वही रियलाइज करवाया कि देखो, हमको एक टाइम में लग रहा था भाई कि क्या यार यूनिवर्स, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, साला बीसीए भी किए, अच्छा से नॉलेज नहीं मिला, प्रोग्रामिंग नहीं कर पाए। बचपन से तो स्टूडेंट बहुत अच्छे थे भाई, बहुत हार्ड, बहुत ही अच्छी, हर जगह फर्स्ट। लेकिन वही कोई होता है ना, टेक्निकल नॉलेज नहीं ले पाए भाई, कुछ भी, बस डिग्री मिला, बस वो नॉलेज नहीं था। तो यूनिवर्स बोला कि देखो यही तुम्हारा नॉलेज है, देखो बिना तुम लिखे पढ़े 22 मिनट तक ऐसे बोल सकते हो खड़े होके, यही तुम्हारा नॉलेज है, यही तुम्हारा इल्म है। तो वही बोला कि देखो तुमको कितना बड़ा गिफ्ट दिया कि तुम बोल सकते हो। तुम्हारा दोस्त वो राकेश साहब बोल नहीं सकता है, लेकिन यूनिवर्स फिर वो भी रियलाइज़ करवाया कि देखो उसके साथ भी संतुलन है, कि वो कितना आज़ाद है, वो कुछ सुनता ही नहीं है, वो अलग अपना किंगडम में है। तुम कितना सुने दुनिया में, कितना तुम एक प्रिजन में गए तुम। तो उस प्रिजन से यूनिवर्स ने मुझे निकाला, तो भाई काम दिया कि आपके भाई और सहेली तुम्हारे भी इस माया में फंसे हुए हैं, पिंजरे में फंसे हुए हैं, चिड़िया सब पिंजरा में फंसी हुई है, तो उसे तुमको आज़ाद करवाना है। और तुम ये बोल के ही करवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, उतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया, उतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया, बोला कि मैनिफेस्टेड है, कोई भूतनी का नहीं रोक सकता है। तो लोगों के अंदर भाई एंजल्स होते हैं। जैसे कि आपने समझ लिया होगा उस राकेश शाह से और अपने भाई से। तो अपने गिफ्ट को भाई, जो भी गिफ्ट है उसे अपनाओ और अपना काम करना स्टार्ट करो। इतना में भाई एंजल से आप जुड़ जाओगे, जितना जो बोला पावरफुल, इतना ही था। नंबर्स, स्पिरिट एनिमल्स, पीपल, बाकी और क्या बोलूँ, मेडिटेशन। यस, तो मेडिटेशन क्या है? ऑब्जर्विंग योरसेल्फ इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। हम लोग मेडिटेशन के ही मेडिटेट करते हुए आ रहे हैं ना भाई, डॉट से सीखते हुए आ रहे हैं ना, कि देखें यहाँ क्या दुनिया है, क्या 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 है। तो कुछ समय के लिए भाई हम लोग एक मशीनी दुनिया में चले जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाते हैं, जिसे प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो उस प्रोग्रामिंग से खुद को डिटैच करो। और कैसे डिटैच करोगे, कैसे डिटैच हो जाओगे जिस टाइम में, कैसे भाई के देख लिए 24 मिनट तक के वीडियो को, इसी टाइम में आपको यहाँ आना था। और इसका साइंस में बता देता हूँ भाई, निकोला टेस्ला अंकल बोले हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। वही है। तो ये टर्म क्या नया टर्म है? ये भी निकोला टेस्ला कितना पुराने थे, वहीं का टर्म है। तो उससे पहले भी वही है भाई। हम लोग क्या, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी देखे कि हाँ है, लाइफ है, फिर वाइब्रेशन देखे कि हाँ जीना है भाई, हाँ इतना दिन तक जीना है, उसके बाद फिर जाना है, तो फिर फ्रीक्वेंसी फिर आ जाना है। जैसे निकोला टेस्ला अंकल गए हैं, देखो हमारे अंदर है, बहुत सारे माइंड के अंदर है।
और ये जो देख पा रहे हो निकोला टेस्ला अंकल का ही कमाल है कि एक लोहा के अंदर आप देख पा रहे हो अपने भाई को, दुनिया को, तो यूनिवर्स का ही कमाल है। तो आपके पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। तो जो भी करना चाह रहे हो लाइफ में, को क्रिएट करना स्टार्ट करो, किसी से डर के नहीं। वही आप हो, बस आप हो और यूनिवर्स है। तो सवाल जवाब वहीं से करना है, इधर से सवाल जवाब नहीं, दुनिया से सवाल जवाब नहीं। रे काहे रे काहे रे तुम गलत कर रहा है, रे सरकार रे तुम ऐसे कर रहा नहीं। उसको बोलो काहे रे, काहे हम काहे रे, हम क्या करें। वो बोलेगा देखो ना क्या करवाते हैं तुमसे। बाकी प्रोटेक्टेड है भाई, हम लोग गाइडेड हैं। बोला तो अगर अनकॉन्शियस हो तो जब आप जन्मे हो तब से लेके आपको देखा जा रहा है, हैंड ऑफ फातिमा, आई ऑफ हमजा। तो वही कॉन्शियस अवेयर हो के भाई स्पिरिट गाइड से जुड़ जाना, एंजल से जुड़ जाना। जुड़ गए अगर, जाओगे ही तो सोचो लाइफ भाई एक मैजिकल वे में को क्रिएट करोगे, फ्री होके को क्रिएट करोगे, पिंजरे से निकल के को क्रिएट करोगे। सोचो कितना मज़ा आएगा। और जिस दिन मज़ा आएगा, अपने भाई के अंदर भी आपको एंजल नज़र आएगा। और एंजल और डीमन तो हर किसी के अंदर होता है। डीमन को छोड़ो, उसको वो निचला है, लोअर फ्रीक्वेंसी, उसको नीचे रहने दो, हर किसी के अंदर है। तो भाई के अंदर भी आपको एंजल नज़र आएगा और आप भाई को भी थैंक यू बोलोगे और यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलोगे। और भाई पिंजरे से निकल के आज़ाद पंछी की तरह उड़ोगे और बोल पड़ोगे थैंक यू गॉड, थैंक